बच्चों, इससे पहले कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँ, एक करेक्शन कर लीजिए। वो कैलकुलेशन में मेरे ख्याल है गलत मैंने लिखवा दिया है वो, क्योंकि डिवीज़न कराया था मैंने आपको। मैंने बताया था कि ई की वैल्यू बताई थी, इसको देख लेना फिर दोबारा। 1.6022 10⁻⁻19 कूलम्स। और ई बाई एम कैलकुलेट कराया था उसी में ही एक्सपेरिमेंट में, कि वो ई बाई एम आता है 1.78 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। जो मैंने बताया था ई डिवाइडेड बाई ई बाई एम, अगर हम निकालते हैं तो मास निकल आएगा इलेक्ट्रॉन का। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन नहीं निकलेगा। तो 1.6022, ये यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में गलत कर दिया है हमने। 0.78 इंटू 10⁻11, अरे 19 और 11 तो 30 होते हैं, हमने 20 लिख दिए वहाँ। वो आपने भी, क्योंकि क्लास में रूम में होते तो समझ में आ जाता है आपके, उस वक्त ही आपके दिमाग में भी आ जाता। मैंने बताया 0.9094 इंटू 10 पर माइनस ये 30 हुआ, 20 नहीं है ये, तो 31 होगा। 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 31 किलोग्राम है ये, नॉट 21 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम में वो गलती हो गई थी। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन और प्रोटॉन, ये आता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, ये तो है -31 किलोग्राम और ये है -27 किलोग्राम। इसको डिवाइड करोगे तो कितने डेसिमल आएंगे? 27 और 31, 4 है ना। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.00000 इतना गुना होगा, यानी प्रोटॉन जो है बहुत ज़्यादा भारी है इसके मुकाबले। एक के ऊपर 4 बिंदी ज़्यादा बढ़ा लो तो कितना हो गया? 10 लाख गुना भारी है प्रोटॉन, और भी ज़्यादा बल्कि। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मास कहते हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना है, प्रोटॉन इतना है। प्रोटॉन इससे कितना गुना भारी है? देखो ये नेगेटिव में है ना 27, ये नेगेटिव में 31, तो ये तो बहुत कम है। तो ये कई लाख गुना हल्का है। कौन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन वैसे ही प्रोटॉन बहुत कम है, छोटा है, तो ये बिल्कुल भी उसका भी कई लाख गुना कम हो गया, तो क्या हो गया? ये नेग्लिजिबल मास। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मास कहा गया है। और मास ऑफ द प्रोटॉन हम लिखवा रहे थे आपको, वो मास ऑफ द प्रोटॉन देख लेना, कहीं गलत तो नहीं लिखवाया हुआ। मास ऑफ द प्रोटॉन ये है, यूनिट मास ये है, यूनिट मास इज इक्वल टू, वो मुझे लगता है मैंने इलेक्ट्रॉन का मास लिखवा दिया है। इलेक्ट्रॉन का मास हमने नहीं लिखवाना है, वो प्रोटॉन का मास लिखवाना है। मैंने स्ट्रेस से ध्यान रखना, इसको करेक्शन कर लीजिए, तो इसलिए मैंने ऊपर करेक्शन लिख दिया है। तो चलिए, ये हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दिया। न्यूट्रॉन का भी मास इतना ही होता है, जितना यूनिट मास ही होता है, और चार्ज उसके ऊपर नहीं होता। तो ये आप करेक्शन कर दीजिएगा, और फिर इसके बाद मैं आगे कराता हूँ आपको। इसको ऑफ करिए। ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन का आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब नेक्स्ट पोजीशन आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है
प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई? डिस्कवरी है प्रोटॉन। तो जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कैथोड रेज बनाई थी, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे ही एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अपोजिट था कैथोड रे। उसी से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। इसी से प्रोटॉन की डिस्कवरी है। इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें इन्होंने वो सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली जैसे मैंने बताया था। फर्क ये था कि यहाँ पर ये एनोड इधर ले लिया, यानी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और बीच में कैथोड परफोरेटेड ले लिया। परफोरेशन थी बीच में, छेद, और ये था कैथोड कौन सा? परफोरेटेड। परफोरेटेड जालीदार, परफोरेटेड, जिसमें छेद हो रहे हैं बहुत सारे। और इनको हाई लेवल टेंशन बैटरी से, एनोड का मतलब ये पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो परफोरेटेड कैथोड हो गया। पहले तो कैथोड से एनोड परफोरेटेड लिया था, एक छेद ले लिया था बीच में। इसमें उल्टा किया इन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज इधर से निकल रही हैं और इन छेदों में से निकल के इनकी एक तरह से जैसे कैनाल बनी हुई है ना, कैनाल की तरह। कैनाल जानते हो? जैसे कैनाल में पानी बहता है, छोटी छोटी कैनाल्स में, ऐसे ये जो बीच में छेद है इनमें से रेज निकल रही थी, और ये रेज भी यहाँ पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन को अगर हम रख दें तो इसको ग्लो करने लगती हैं। ये इससे क्लियर हो गया कि इसका मतलब कैथोड रेज ही नहीं, एनोड रे भी निकलती हैं। लेकिन एक बात इन्होंने ये देखी, एनोड रेज और कैथोड रे में फ़र्क क्या था कि जैसे कैथोड रेज तो पॉजिटिव की तरफ मूव करती थी तो शो करता था नेगेटिव। ये एनोड रेज कैसी थी? ये अपोजिट थी। एनोड रेज कैसी थी? अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अगर इलेक्ट्रोड लगा दें हम यहाँ, तो ये रेज इधर की तरफ मूव कर जाती थी। ये ऐसे चलती हुई इधर को मूव करेंगे, इधर को मूव करने लगती। तो इससे ये शुरू हुआ कि जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं, इसका मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज was passed through discharge tube using perforated cathode. Some rays come
through the perforations मतलब छेदों में से of the cathode and strike the zinc sulfide screen on the other end of the discharge tube. ये अदर एंड पे डिस्चार्ज ट्यूब करती हैं। अब इसको हम रब करते हैं। बस यहीं पे अदर एंड डिस्चार्ज ट्यूब पे टकराती हैं एंड प्रोड्यूस सिंटिलेशन। जहाँ जहाँ भी वो पार्टिकल पड़ते हैं ना उस जगह स्पॉट बन जाए उसको सिंटिलेशन कहते हैं। जिस जगह वो पड़ती थी उसी जगह एक स्पॉट दिखाई देने लगता था लाइट का जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। दिस शोड दीज रेज वर also deflected by electric and magnetic fields, but their deflection was opposite to those of electrons। इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा डिफ्लेक्शन था उसका अपोजिट था, यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट को मूव करते थे तो ये राइट को मूव करने लगते थे। इसके अलावा इन एडिशन following things were observed। following things were observed। एक मिनट इसको करिए जरा। नीचे का चाहिए हाँ डालो। स्टैंड कर रहे हैं ये। बोर्ड चेंज करता हूँ एक्चुअली। कर दिया उस साइड से तो ये चालू है। तो एक बात तो इसमें ये थी कि ये तो बता ही दिया मैंने कि ये पॉजिटिव वो कैथोड रेज तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ चली, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे थे। और मैंने बता ही दिया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये इनका बिहेवियर जो था मूव, ये भी मूव करते थे लेकिन इनका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट था।
एक पॉइंट ये था इसमें जो ऑब्जर्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व that the charge on these particles were different in different gases. गैसेस जैसे जैसे हम बदलते थे तैसे तैसे इनका चार्ज अलग अलग आता था, किसी पे एक चार्ज आता था, किसी पे दो आता था, सेम चार्ज नहीं था जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स में था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था E by m, वैल्यू ऑफ E by m was also not the same for different gases. Its value देखिए गिर गया, हैं? तूफान आ गया, देखिए